अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की डिश है देगी पुलाव, खुशबूदार देगी पुलाव जो बहुत ही मज़े का, बहुत ही खुशबूदार बनेगा। आप इस तरीके से बनाएंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे और बार बार आप इस तरीके को बनाएंगे और सब खाने वालों को बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा प्याज, लहसुन, साबुत धनिया, काली मिर्चें और 2-3 लौंग, एक बड़ी इलायची, एक बादियान का फूल, एक अजवत्री का टुकड़ा, ये हम डाल देंगे। और साथ ही पिसी हुई सौंफ, इतनी सी सौंफ। चिकन शामिल करेंगे और 1.5 किलो पानी डाल देंगे। तीन पाव मेरे चावल हैं, 1.5 किलो पानी डाल देंगे। हाफ चम्मच नमक का यखनी के लिए। इसको कवर करके 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए पकाएंगे। बेर चलने तक 5 मिनट तक पकाना है इसको। दूसरी साइड पे मैंने हाफ कप ऑयल लिया, इसमें प्याज को फ्राई कर लेंगे। बोटियों को लहदा कर लेंगे, स्टॉक को छान लेंगे। ये सारे मसालों को अब निकाल देना है क्योंकि इनका असर यखनी में निकल चुका है। लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी भून लेते हैं ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। ये 2 टमाटर और 2 सब्ज़ी मिर्चें। टमाटर अच्छे से नरम हो चुके हैं, अब इसमें गोश्त को शामिल कर देते हैं, इसको भी भून लेंगे। एक चम्मच सुरख मिर्च। अब ये नमक चावलों के लिए 1 चम्मच, पहले मैंने यखनी के लिए डाला था, अब चावलों के लिए। तो साथ ही कुछ काली मिर्चें, एक जवित्री का टुकड़ा और 2-3 लौंग, थोड़ा सा दही। हाफ चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, धनिया पाउडर, ये मसाले भी साथ ही डाल देते हैं। चिकन भी अच्छे से भून चुका है, अब इसमें डाल देते हैं स्टॉक। इस टाइम पे आके आप नमक चख सकते हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन 3 पाव चावल के लिए मेरे लिए 1.5 चम्मच काफ़ी है नमक का। अब इसके उबाल आने तक फिर इसमें चावल शामिल करेंगे। देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, पकते हुए पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई थी। आप भी इस तरीके से बनाएं और बहुत खुशबू घर में फैल जाएगी, सबको बेहद पसंद आएंगे। और अब मुझे उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, आप दोस्तों को शेयर करेंगी। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।